साहब तो बताइए किस कारण बाबू जंगी रुदल सिंह को अपने दरबार में बुलाए हैं? बिल्कुल, एक एक बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। ठीक है बोलिए। रुदल सिंह आज वर्षों के बाद चाचा जी बनारस किला छोड़ करके महोबा पधारे। चाचा जी बनारस किला को छोड़कर बिल्कुल राजमहल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब हाँ, क्या चाचा जी का मान सम्मान किए हैं आप? बिल्कुल मान सम्मान के लिए। क्या चाचा जी को ऊंचा सिंहासन देकर बिल्कुल बैठाया? ऊंचे से ऊंचे सिंहासन चाचा जी के लिए लगवाया। तो ठीक है भाई साहब, चलिए मैं भी चाचा जी से मुलाकात कर लेते। ठीक है मिलो। करिया नाम चाचा जी शरणा हो तो हो। करिया नाम चाचा जी तोर हो चारा चाचा जी बोल। सबसे पहले आप यह बताइए ऐसा कौन मायका लाल छतरी पैदा ले लिया बनारस किला में जो कि आपको बनारस किला में उंगली दिखा दिया? चाचा जी जो आप बनारस किला को छोड़कर राजमहल पधारे। रुदल हाँ चाचा जी। राजमहल में कोई जोधा छतरी नहीं चढ़ाई क्या है? बनारस किला में कोई जोधा छतरी चढ़ाई नहीं किया है। बनारस किला का समाचार बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। ठीक है चाचा जी, तो बताइए किस कारण आप बनारस किला को छोड़कर राजमहल आए हैं? रुदल आज बहुत अफसोस की बात है। बोलिए चाचा जी। मैंने बनारस किला से राजमहल अफसोस की आज बात? बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात है? एक समय की बात है जिस समय तुम्हारा पिताजी से मैं गंगा बैस के दोस्ती लगाया था। मैंने उसी समय तुम्हारा पिता को वचन दिया था, दोस्त मैं जब मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा हाँ आपको साथ ले जाऊंगा। सही बात है। इस दुनिया में तुम्हारा पिता तो है नहीं, आखिर मैं आज मक्का मदीना हज करने के लिए किसके साथ जाऊं? यानी कि चाचा जी आप मक्का मदीना के लिए हाँ बनारस किला छोड़कर राजमहल आए हैं जी। क्या मक्का मदीना जाने के लिए आपको साथी चाहिए? हाँ मुझे साथी चाहिए। चाचा जी आप एक साथी के लिए बनारस किला छोड़कर राजमहल आए हैं। हाँ अगर आप वहीं से बोल देते कि रुदल सिंह अपना सर काट कर मेरे चरणों में डाल दे तो बाबू जंगी रुदल सिंह अपना सर काट कर अपने के चरणों में डाल दे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। क्या मक्का मदीना के लिए आपको साथी चाहिए? हाँ तो कोई बात नहीं है, हमारा बड़ा भाई आल्हा सिंह है, आप उसको लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज करके लौट जाइए। रुदल सिंह हाँ चाचा जी। मेरे पुराण में तुम्हारे भाई को नहीं लिखा है मक्का मदीना हज करने के लिए।
क्या भाई साहब नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर भाई साहब नहीं जा सकते आपके साथ, तो ये बाबू जंगी रुदल सिंह आपके साथ जाने के लिए तैयार है। आप मुझे ले चलिए। तुम्हें भी नहीं लिखता है, तू भी नहीं जाएगा? क्या मैं भी नहीं जाऊंगा? हाँ। कोई बात नहीं है चाचा जी, अगर मैं भी नहीं जाऊंगा तो बेटा इंदल सिंह कन्वर्ज स्कूल में पढ़ रहा है, मैं उसको अभी मंगा देता हूँ। आप उसको लेकर जाइए और मक्का मदीना से हज करके लौट जाइए। रुदल सिंह। हाँ चाचा जी। मेरे पुराण में ना तो तुम्हारे भाई को लिखा है, ना तू जाइए, ना तुम्हारा बेटा इंदल सिंह जाइए। फिर कौन जाएगा आपके साथ मक्का मदीना? जाएगा तो जाएगा मेरा पोता अमरजीत जाएगा। यानी कि दूसरा छतरी कोई नहीं जा सकता? ना, कोई नहीं जाएगा। जाएगा तो हमारा बेटा अमरजीत सिंह। हाँ चाचा जी, ऐसा बात है चाचा जी, हमारा बेटा भी 5 वर्ष का बच्चा है, नादान है। ऐसा कीजिए चाचा जी, हमारा बेटा नहीं जा करके, मैं उसका बाप हूँ, आप मुझे ले चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे रहते हुए मेरे पोता पे कोई आँच आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा बेटा को। रुदल सिंह। चाचा जी। हाँ। दूसरा छतरी किसी को लेकर के जाइए, हमारा बेटा नादान है, हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा राजमहल से। रुदल सिंह। हाँ चाचा जी। मैंने बोल दिया, जाएगा तो अमरजीत ही जाएगा और दूसरा छतरी नहीं जाएगा। दूसरा छतरी कोई नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो मेरा भी एक बात सुन लीजिए चाचा जी। बोलो। मैंने गुरु अमर का मंदिर में कबला किया था कि बाबा, जब भी बाबू रुदल सिंह को बेटा जन्म ले लिया राजमोहबा में, तो सबसे पहले बाबा मैं आपके मंदिर में अपना बेटा अमरजीत का मुंडन करवाऊंगा। और जब तक हमारा बेटा का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं होगा, हमारा बेटा राजमोहबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। रुदल सिंह, इसमें बात क्या है? मैं मक्का मदीना से हज करके आऊंगा, उसके बाद तुम्हारा बेटा को वापस दे दूंगा, उसके बाद फिर अपना बेटा का मुंडन करवा लेना। नहीं चाचा जी, जब तक हमारा बेटा का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं होगा, हमारा बेटा राजमोहबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मास्टर साहब, लगता है अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा। चाचा जी। हाँ। अगर दूसरा छतरी को लेकर के जाना है तो जाइए, हमारा बेटा का नाम अपने जुबान से भूल जाइए। रुदल सिंह, मैं ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, पोता अमरजीत को ले जाऊंगा, और दूसरा व्यक्ति किसी को नहीं ले जाऊंगा। क्या? अगर आप जाइएगा मक्का मदीना तो मेरा बेटा को लेकर के जाइएगा। हाँ। मैं अपना बेटा आपको ले जाने के लिए नहीं दूंगा। हम ले जाएंगे। मैंने बोल दिया कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं। हम ले जाएंगे। हम नहीं जाने के लिए ले जाएंगे। अल्लाह। तो नहीं देंगे तो बाय जबरदस्ती लेकर के जाए। रुदल सिंह, अरे बेवकूफ, उस दिन को याद कर तुम, जिस दिन तुम्हारा पिता का करुआ झगड़ू ने सर काट के सिंह दरबार में टांग दिया था। उस दिन तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दर दर के ठोकर खा रहा था, और उस टाइम तुम माँ के गोद में दूध का छना बना हुआ था। रे, कोई हिंदुआ मिलवा के रखने वाला नहीं था। यही जात का मुसलमान तुम्हारे सब व्यक्ति को बिलवा के रखा। बिलवा करके रखा, इसलिए बिलवा करके रखा कि कल का डेट में कोई देश का छतरी अगर बनारस किला पर चढ़ाई कर दे तो आल्हा रुदल 2 लाठी लेकर खड़ा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसी एहसान के बदले में आप बेटा मांगने के लिए चले आए हैं। मैंने बोल दिया, अगर जाना है दूसरा छतरी को लेकर के तो जाइए, वरना मेरा बेटा का नाम अपने जुबान से भूल जाइए। हम ले जाएंगे। हम नहीं जाने के लिए देंगे। हम ले जाएंगे। अल्लाह। लेकर के जाएंगे, बाय जबरदस्ती लेकर के। बहुत हो गया, मैंने तब से देखते देखते तुम्हारा कहानी को परेशान हो गया।
रे बेहुदा, तुमने क्या सोच करके चाचा के कंधे पे हाथ लगा दिया, उसके पेट पे फायर चला दिया। रुद्र सिंह, आज मेरे सामने कोई दूसरा छतरी चाचा के साथ ऐसा करता, मैं उस हरामजादे को सर काट के सिंह दरबार में टांग दूं। अगर उस कायर का भलाई चाहते हैं तो बोल दीजिए हमारे दरबार को खाली कर देने के लिए। अगर जाएगा चाचा तो अपने मर्जी से जाएगा, नहीं जाएगा तो अपने मर्जी से। अगर अपने मर्जी से जाएगा तो हमारे हाथ से मार खाता है। खबरदार, खबरदार, वरना इस कायर के चक्कर में आपका भी गर्दन न कट जाए, नहीं तो समझा करके इसे भेज दीजिए। अल्लाह शेख, अरे तय काहे टेंशन ले रहा है, तू आराम से बैठना। चाचा जी, अब यहां बैठने का बात नहीं रहा, आपके सामने में अभी तुरंत की बात आपने देखे ना, मैंने जब अच्छे बात बताया तो मेरे ऊपर तलवार उठा लिया कि अगर चाचा को यहां से नहीं निकालते हैं तो चाचा के चलते आपके गर्दन पर भी मेरा तलवार चल सकता है। अभी रुद्र सिंह के सर पे खून सवार है, इससे अच्छा है कि चाचा जी इस बात को खत्म कीजिए और अभी आप निकल जाइए। इसी में भला। अल्लाह शेख, तू अपना आसन पर बैठ, जो होगा तो हम देख लेंगे। आराम से तुम बैठ, तू टेंशन मत ले। रुद्र शेख, हाँ बोलो। यार कान खोल के सुन ले। ऊंचा आवाज में बात किया ना तो समझ जाइए मैं क्या कर सकता हूँ। यदि तुम अपना बेटा को जाने के लिए नहीं देगा, तुम जानता है सबसे पहले तो ये राज किसका दिया हुआ पता है तुझे? किसका दिया हुआ? ये राज मेरा दिया हुआ है। तो क्या हुआ, आपका राज है तो मैं अपना बेटा दे दूंगा आपको। यदि तुम अपना बेटा नहीं देगा तो कोई बात नहीं है मुझे, लेकिन तुमने मेरे ऊपर फाइट चलाया है, उसी गुस्सा से आज मैं तुझे श्राप देता हूं। ऐ खुदा, इसको 24 घंटा के ऊपर कुष्ठ रोग हो जाए। कुष्ठ रोग हो जाएगा। कायर, तुम्हारे श्राप से बाबू रुदल सिंह को बाल बका नहीं हो सकता है। यह रुदल सिंह शेर का बेटा शेर है, कोई चूहा का बेटा जन्म नहीं लिया। ये पोशाक खोल, सबसे पहले वस्त्र खोल। ये वस्त्र भी मेरा दिया हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं है। चल खोल। नहीं जाएगा बेटा। इस राजपाट का धमकी दे रहे हैं। अगर बेटा नहीं दिया रुदल सिंह तो मेरे राज में रहता है, मैं अपने राज से निकाल दूंगा और मैं अपने राज का वस्त्र खोल लूंगा। तो ठीक है कायर, मैं आपके राज पर और आपके वस्त्र पर मैं थूकता हूं। रुदल सिंह, एक बात और ध्यान से सुन ले, इस राज में रहेगा तो तुम्हारा पत्नी रहेगी और तुम्हारा बेटा रहेगा। इस राज में तुम नहीं रह सकता है। क्या इस राज में हमारा बेटा रह सकता है और पत्नी रह सकती है? हाँ, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। नहीं रहेगा। तो मेरा भी एक बात सुन ले कायर, मैं इस राज महोबा में अपना बेटा और पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारा बेटा और पत्नी को कुछ हो गया तो मरे हुए मुसलमान को कब्र में दफनाता है। ये बाबू जंगी रुदल सिंह आपको जिंदा कब्र। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तो ये बात था। आज चाचा जी बेटा मांगना शुरू किया, अगर नहीं दिया तो उसे श्राप दे दिया। हमें क्या पता था कि भाई साहब और चाचा जी दरबार में आपस में बैठ करके बाता विचार किया कि चाचा जी मेरा बेटा नहीं मांग करके
बल्कि रुदल सिंह से बेटा मांग लीजिए। रुदल सिंह तो अपना बेटा देगा नहीं, उसे शराब दे दीजिएगा। बारे भैया, जिस भाई के लिए हमने 51 किला लूट करके राजमहबा में सोना का सिंहासन लगाया, आज वो भाई हमारे साथ विश्वासघात किया है। ठीक है भाई साहब, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, मैं तो इस राजमहबा को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं इस राज में अपना बेटा और पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं। अगर लाखों भी गलतियां कर दे बेटा, तो उसे अपना बेटा बनाकर रखिएगा भाई साहब। अगर रानी लाखों भी गलतियां कर दे भाई साहब, तो उसे अपना बेटी बनाकर रखिएगा। मैं इस राजमहबा को छोड़कर जा रहा हूं। करिया पार नाम भैया, चरण हो तो जाई छा हो दुलरुआ भैया हो, तोरो जंगल भैया जी बेटा हो नहीं रखिया भैया जी बेटा हो नहीं भैया जी रखिया के नारे रहबै भैया, मोहबारे जोरा सब जोरा बाबू ओई भाई मोहबा
रखब दुलारा। ठीक है भाई साहब, मैं इस राज मोहम्मद को छोड़कर जा रहा हूँ। रानी और बेटा का ख्याल रखिए। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, एक मेरा लास्ट फैसला है, तो मेरे बात को मेरे भाई मान लो, बहुत अच्छा रहे। मेरा कहना है, चाचा जी अभी कोई खास दूर नहीं गया हो, और हम दोनों भाई मिलके चलेंगे चाचे को जहां मिल जाए, चाचे के पाछे करेंगे। चाचा जब मिल जाएंगे तो हम दोनों भाई चाचा के पैर में लटक के माफी मांग लेंगे, चाचा माफ कर देगा हम लोग। क्या मैं उस कायर के चरण में गिर करके माफी मांगने के लिए जाऊंगा? मैं उसके पैर पर अपना माथा रख लूंगा? नहीं नहीं भाई साहब, मैं उस दुश्मन के पास नहीं जाऊंगा। जब वह दुश्मन शराब देकर चला गया है तो मैं इस राज मोहम्मद में नहीं रहूंगा। अभी का अभी निकल जाता हूँ। आप सिर्फ बेटा और रानी का ख्याल रखिएगा। चले बहु रहबो जंगल को, चले बहु रहबो हो जंगल को। अभी आप लोग सुन लिए भाई साहब, जब मेरा रुदल भाई यहाँ मेरे सामने में नहीं था तो मैं और मेरा चाचा था और आप लोग बैठे। क्या मैंने चाचा को ये बात बताया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा, कि रुदल सिंह नहीं जाएगा, कि देवा नहीं जाएगा? मैंने किसी को जाने के लिए इनकार नहीं किया, लेकिन चाचा का कहना था कि मुझे चाहिए तो पोता अमरजीत चाहिए। तो मैंने तो अच्छी बात बताया कि बेटा है रुदल सिंह का तो आला सिंह कहां से ऑर्डर दे सकता है? अगर बेटा लेना है अमरजीत तो सीधा चले जाइए, रुदल सिंह से मांग लीजिए। इन दोनों को मैंने एक जगह कर दिया। एक जगह करने के बाद वो मांगा, ये नहीं दिया, इस पे चलो तुम बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन चाचा के ऊपर इसे फाइट नहीं चलाना चाहिए, चाचा को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, चाचा का दाढ़ी नहीं पकड़ना चाहिए। गलती तो रुदल सिंह किया था, लेकिन मैंने गलती किया तो सोचा कि रुदल सिंह को दो चार बात दबा करके बोलेंगे तो चाचा का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर ये तलवार उठा लिया कि अगर कुछ बोलते हैं तो चाचा के चक्कर में आपका भी सर कट सकता है। मैंने चुप हो गया, चाचा को जाने के लिए बल्कि बोल दिया, लेकिन चाचा जी क्रोध में आकर के उसे शराब दे दिया। उस पर भी अभी भी मैंने बोला कि चलो चाचा के पैर में लटक जाएंगे, चाचा माफ कर देंगे, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसमें मेरा गलती कैसे हुआ? इसका कारण यह है कि मैंने चाचा की तरफ से बोला तो भाई से गया, अगर भाई की तरफ से बोलता हूं तो चाचा से जाता, बस और कोई परेशानी नहीं। ठीक है, देखते रहिए आगे सच्चाई क्या है। बैठे बरिया याला हो जिम्मेदार, बैठे बरिया रे जब दरबार में, लावल बेला की हो दरबार, कुर्सी कुर्सी जो था बैठे। लावल बेला दया बाकी होला, देख लिया आप लोग, वही रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंका था। लेकिन आज
आप लोग जानते होंगे कि हिंदू में जो संत महात्मा होते हैं, अगर उससे मुखारबिंद से आग पानी दोनों निकलता है, अगर कुछ भी निकल जाए तो ब्रह्मा का लकीर हो जाता है। उसी तरह मुसलमान में जो हाजी साहब होते हैं उसका जुबान बहुत पक्का होता है। और उन्होंने रुदल सिंह को श्राप दे दिया, दुर्भाग दे दिया है कि जाओ रुदल से, जाओ 24 घंटा के अंदर में और तुमको कुष्ठ रोग हो जाएगा। समझ लीजिए रुदल सिंह को कुष्ठ रोग हो गया। ठीक है, ये खबर सबसे पहले अब हम बड़ी दुल्हन को जना देते हैं, क्योंकि अगर बड़ी दुल्हन नहीं जानेगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेरा काम नहीं बनेगा। ठीक है, पहले हम बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं, आप लोग देखते रहिए हम क्या क्या करवाते हैं। पुतहु है सुनियो नैना बाली है जा, ये कबर मूला काता बरकी है, अकरियो मामूजी से कौन गे नगर के छतरी गे दरबार गेलई समा हाल चल गे मचावई जगदम्बा गे हमारो गे दुआरिया उरियाल से आइला पुतहु मामू है तोहार, करियो मूला काता दुलही है ये मामू जी ईशे। चलो लई गे सोना रानी बोलमई छोड़ के जा, चलो लई गे सोना रानी आवाजे पालांगे। ये कबेरा दखियहु दुलहिन खिड़की सजाए, ममिया ससुरा पुतहु आइला उरियाला, चुमलाई गे सोना रानी दरबार बीच में जाए, चुमलाई गे सोना रानी आज दरबार। ए बड़ा तेरी हथा दुलहिन हलन बहार, बड़ा तेरी हथा दुलहिन हलन न जाए, चला किसया भी औ पुतहु आइए दरबार में। हे ये पारा लइए जय हो।